नमस्कार। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। जी हाँ, बड़ी खबर भारतीय रेलवे की वेबसाइट से। जी हाँ, आरआरसी का सीईएन नंबर 1/2019 से प्रकाशित हो चुका है और उसकी मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दे दी है जिसमें हमने वैकेंसी की और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की चर्चा की थी। लेकिन इस दूसरे वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इंडियन रेलवे की जो चारों वैकेंसीज आई हैं, जो तकरीबन बनती है दोस्तों आपकी 1,40,000 के आसपास, उनकी हर छोटी और बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जी हाँ, सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे जब तक ये वैकेंसीज आपकी पूरी ना हो। और जल्द ही हमारा कोर्स इसके रिगार्डिंग आपके लिए जारी होगा और लाइव क्लासेस के थ्रू आपकी की जाएगी पूरी तरह से मदद आरआरबी का एम्प्लॉय बनने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा मोटो इस बार नौकरी का इंतजार हुआ खत्म। जी हाँ, रेलवे बोर्ड की सबसे बड़ी भर्ती की जानिब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब तक की है सबसे बड़ी भर्ती सिंगल एक वैकेंसी ग्रुप डी की जो ये निकली है, 1,03,579 वैकेंसीज आई हैं। अब दोस्तों बड़ा सवाल है कैसे होगा चयन, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, बिल्कुल आपको एक डिटेल उस सर्कुलर के बारे में बताया जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिलेबस क्या रहेगा उसका सारी डिटेल इस एक वीडियो में इंस्पिरेशनल गुरुजी के साथ। जी हाँ, जैसे रेलवे का ये लोगो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही ये परीक्षा खत्म होगी ऐसी तैयारी हो जाएगी आपकी, ऐसी इंफॉर्मेशन कोई भी आप मिस नहीं करेंगे कि आप अपने को खुद को कह सकते हैं कि हम भारतीय रेल के कर्मचारी हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इन सभी जो मैंने आपको बातें बताई है उनके बारे में, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम का पैटर्न भी क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं और से नहीं, सीधा डायरेक्ट उस नोटिफिकेशन पर ही चलते हैं जहां पर 14.0 रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहां पर दे रखी है। एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे और उसको आप आसानी से समझ भी पाएंगे। ध्यान से सुने। ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट टू द आरआरबी आरआरसी ऑफ देयर चॉइस फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दैट आरआरबी आरआरसी थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। जी हाँ, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा आरआरबी या आरआरसी के लिए, यानी आरआरबी के लिए भी एक होगा, आरआरसी के लिए भी एक होगा, ऑफ देयर चॉइस फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दैट आरआरबी या आरआरसी। आरआरबी और आरआरसी की अपनी चॉइस के अनुसार जो पोस्टें नोटिफाइड हुई हैं, आप उनमें दिए गए लिंक से अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल इन्वॉल्व कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि अगर मोटी मोटी हम बात कर लें तो 4 इसकी स्टेजेस रहेंगी। पहला रहेगा सीबीटी, दूसरा रहेगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, चौथा रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तीसरा रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथा रहेगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो एग्जाम आपने एक ही बार देना है सीबीटी का, पीईटी, डीबी और एमई उसके बाद के बाई प्रोडक्ट हैं। द डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर ऑल द एक्टिविटीज नेमली सीबीटी, पीईटी, डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, जो चारों प्रक्रियाएं मैंने आपको बताई थी उनकी तिथि और समय और वेन्यू और एनी अदर एडिशनल एक्टिविटी, इनके अलावा कोई अतिरिक्त क्रियाविधि कार्यविधि एज एप्लीकेबल शैल बी फिक्स्ड बाय द आरआरबीज और आरआरसीज एंड शैल बी इंटीमेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट इन ड्यू कोर्स। Request of postponement of any of the above activity or for change of venue, date and shift will not be entertained under any circumstances। तो इनकी आपको जो तिथि निर्धारित होगी, जो समय निर्धारित होगा, जो वेन्यू निर्धारित होगा, आपको समय समय पर आरआरबीज या आरआरसी द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जैसे जरूरत होगी। किसी भी प्रकार की पोस्टपोनमेंट, चेंज ऑफ वेन्यू, डेट, शिफ्ट विल नॉट बी एनी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। किसी भी सर्कमस्टांसिस में आप ये चेंज नहीं होगा। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में वो तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस थी, अगर हम बात रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा दोस्तों, उसमें ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट, सभी एलिजिबल कैंडिडेट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक स्पेसिफाइड डेट को और टाइम और वेन्यू पर होगा, जैसा ई कॉल लेटर में आपको दिया जाएगा। द इंफॉर्मेशन अबाउट द ई कॉल लेटर डाउनलोड शैल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द वेबसाइट्स एज वेल एज पर्सनल ईमेल कम्युनिकेशन टू द कैंडिडेट्स। वो उनको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिलेगी और पर्सनल मेल कम्युनिकेशन द्वारा भी मिलेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जानकारी। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जानकारी में हम आपको बता दें कि एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा आपका, और जनरल साइंस के यानी सामान्य विज्ञान के 25% हर पर्सन का 1 नंबर दिया जाएगा। मैथमेटिक्स के 25%
जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30%, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20%। टोटल 100 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे और 100 ही क्वेश्चन होंगे। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आसान सा सिलेबस आपको दिया गया है, आसानी से आप इसको कर पाएंगे। और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो है आपकी 120 मिनट रहेगी। एलिजिबल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबाउट टेबल इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशन इन एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। देखिए ये इंडिकेटिव है, आपके सारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, हो सकता है ये 24 हो जाए, ये 26 हो जाए, ये 25 हो जाए, ये 25 हो जाए, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, लेकिन ओवरऑल इसी तरह का आपका एग्जाम आने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों, 1/3 1/3 मार्क्स, जो कि पहले 1/4 होता था, इस बार 1/3 है रेलवेज में। तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अब आपके लिए एक कंडीशन ये भी है कि आपको मिनिमम स्कोर क्लियर करना ही करना है, उस स्कोर तक आपको जाना ही जाना है। तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो आपको 40% मार्क्स सीबीटी में कम से कम लेके आने, यानी अगर बात कर लें नंबर की तो 40 अंक आपने लेने ही है, क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम है। अब EWS एक नई कैटेगरी लागू हुई है, जो अध्यादेश आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने आरक्षण जारी किया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 40% का क्राइटेरिया, यानी 40 मार्क्स उनको लेके आने हैं। इन दोनों का आप समझ गए हैं। तो हम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट्स हैं उनको स्कोर करना होगा 30%। जी हाँ, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 30% मार्क्स स्कोर करना है, यानी कि टोटल उनको 30 नंबर लेने हैं। एससी और एसटी के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, यानी इनको भी 30 नंबर कम से कम लेके आने हैं। दीज परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी में बी रिलैक्स्ड बाय 2% ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व फॉर देम। अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो शॉर्ट हो जाते हैं तो ये एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया के मार्क्स आपके 2% डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे। अब वेयर ए सेकंड स्टेज CBT is deemed necessary and held, the railway administration reserves the right to treat the first stage CBT as a qualifying test for the purpose of shortlisting a reasonable number of candidates for the second stage। जहाँ पर सेकंड स्टेज हेल्ड किया जाएगा, वहाँ पर जो CBT फर्स्ट स्टेज है उसकी मेरिट काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स को सेकंड स्टेज के लिए ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई सेकंड स्टेज नहीं है, ओनली फर्स्ट स्टेज है, तो आपको सिर्फ इतने मार्क्स लेने हैं, उसके बाद में मेरिट बनेगी। अब क्वेश्चन टाइप और सिलेबस क्या रहेगा? द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, और इन आर लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चन परटेनिंग टू। अब सिलेबस इन्होंने बता दिया है कि किस तरह का रहेगा। तो सिलेबस की अगर बात करें दोस्तों, तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम एक हॉट टॉपिक है, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। ये आपके मैथमेटिक्स के टोटल 20 के आसपास टॉपिक हैं जो रहेंगे। आसान है, 10th लेवल तक का आपका ये एग्जाम रहेगा, 10th to 12th। मोर ओवर जनरल इंटेलिजेंस, चलिए जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं एक बार फिर से। एनालॉजीज, अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, साइक्लोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन, ये टॉपिक रहेंगे। जनरल साइंस 17 के आसपास टॉपिक है ये। जनरल साइंस, द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। ये 10th स्टैंडर्ड की आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के बेस पर क्वेश्चन आएंगे CBSE बोर्ड की। और जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें, ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस जो महत्वपूर्ण है, उनसे जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स ही आएगा। तो ये पूरा सिलेबस है दोस्तों, आसान सिलेबस है, आप कंप्लीट कर सकते हैं। जितना समय सितंबर से अक्टूबर में आपके एग्जाम होने हैं, तो अभी से तैयारी लग जाए। हमारी लाइव क्लासेस भी जल्द ही आपके लिए शुरू होगी। इट मे बी नोटेड दैट द टॉपिक लिस्टेड अबाउ आर इलस्ट्रेटिव एंड नॉट नेसेसरली एग्जॉस्टिव। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में। अगर आपने CBT 1 क्लियर कर लिया, क्वालिफाई कर दिया और आप मेरिट लिस्ट में आ गए, तो आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें दोस्तों 3 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, यानी 1,03,000 है तो 3,10,000 के आसपास कैंडिडेट्स को PET के लिए बुलाया जाएगा। अब मेल कैंडिडेट के लिए PET क्या रहेगा? 35 किलो आपने वेट उठाना है,
और 100 मीटर की रेस पूरी करनी है 2 मिनट में एक चांस में, मेल कैंडिडेट हैं तो। ये करने के बाद में आपने 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रेस 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी है एक ही चांस में। फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 20 किलो वजन उठाना है, 100 मीटर भागना है, 2 मिनट में पूरा करना है एक चांस में। और अगर दौड़ की बात करें तो 1 किलोमीटर आपने दौड़ लगानी है 5 मिनट और 40 सेकंड में। ये क्राइटेरिया है मेल और फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। अब नोट, द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी as specified in para 11.0 are exempted from appearing for PET। जो PWBD बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हैं उन कैंडिडेट के लिए PET से छूट होगी। इनका स्पेसिफिकेशन दे रखा है 11.0 पैरा में, वो अलग से डिस्क्राइब करेंगे। However, after qualifying in CBT, such candidate will have to pass the medical examination prescribed for PWBD। हालांकि उनको मेडिकल एग्जामिनेशन जरूर पास करना होगा। It is the candidate's responsibility to ensure that they are medically fit enough to attempt the PET। ये सिर्फ अभ्यर्थी की जिम्मेवारी होगी कि वो PET क्लियर करने के लिए या अटेम्प्ट करने के लिए मेडिकली पूरी तरह से फिट हैं। रेलवे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी हार्म सफर्ड बाय कैंडिडेट एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द PET। PET में पार्टिसिपेशन के लिए रेलवे फिर जिम्मेदार नहीं होगा, आप लेते हैं और इंजरी या कोई आपको नुकसान होता है तो। अब दोस्तों इसके बाद में जैसे ही आप PET क्वालिफाई करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इन पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT सब्जेक्ट टू देयर, इसको छोटा करते हैं, सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PET कैंडिडेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों 3 गुना से घटकर इस प्रोसेस में जो PET में 3 गुना बुलाए थे, अब वैकेंसी के डबल गुना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाएंगे मेरिट पर। एंड ऑप्शंस, कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ कंसीडर किए जाएंगे। These additional candidates will however be considered for impanelment only if there is a shortfall in impanelment from the merit list or and is replacement against the shortfall on account of not joining of recommended candidate in the working post or and any other special requirement। जो एडिशनल कैंडिडेट हैं, जैसे क्योंकि हमें चाहिए 1 गुना कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इन्होंने 2 गुना इसलिए बुलाए हैं कि जो एडिशनल है ये वेटिंग में रहेंगे, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, कोई और सर्कमस्टांसिस रहा, शॉर्टफॉल हो गई, कैंडिडेट्स कम रहे, ज्वाइनिंग उतनों की नहीं हो पाई, तो इन कैंडिडेट्स का नंबर आएगा। इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम मार्क्स their merit position shall be determined by age criteria, that is older person shall be placed at higher merit, and in case age being same the alphabetically order A to Z of the name shall be taken into account to break the tie। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट के स्कोर बराबर होते हैं तो रेलवे ये क्राइटेरिया अपनाता है कि एज जिसकी बड़ी है वो ऊपर रखा जाएगा, और अगर एज भी सेम हो जाती है तो फिर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर A to Z आपका सिनेरियो में आएगा। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू देयर पासिंग रिक्विसाइट मेडिकल फिटनेस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट्स एंड कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट्स। फाइनल आपका जो सिलेक्शन होगा दोस्तों वो मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपका कंडक्ट होने के बाद में जिसे आप पास करेंगे, फिर अंतिम रूप से आपके शिक्षा के और कम्युनिटी सर्टिफिकेट चेक होंगे, वेरिफिकेशन होगा कैरेक्टर का और एंटीसीडेंट्स का। It may also be noted that all candidates successful in DV are sent for medical examination। जो DV में सक्सेसफुल हो जाएंगे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। Clearing of such medical examination by additional candidates, those called for DV beyond the notified number of vacancy, will give such candidate no right to be considered for appointment। जो वैकेंसी से बियॉन्ड कैंडिडेट होंगे उनको कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर कर लिए जाएं। तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी कैंडिडेट में। प्लीज नोट दैट RRBs RRC ओनली रिकमेंडेड नेम ऑफ impaneled कैंडिडेट्स एंड अपॉइंटमेंट इज ऑफर्ड ओनली बाय द रिस्पेक्टिव रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स भी होगी। तो आप देख रहे थे इंस्पिरेशनल क्रूजी यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि RRB की इन 4 वैकेंसीज जो कि 1,40,000 के आसपास है उनका कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दें। धन्यवाद।